लाइव है। नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देर रात लाइव आने के पीछे का मकसद दरअसल ये है कि थोड़ी देर पहले एक खबर आ रही है निकल करके, राजद के बाद कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों का नाम सामने आ गया है। दीपिका पांडे सिंह को फ़ोन चला गया है, इरफान अंसारी को फ़ोन चला गया है और शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर को फ़ोन गया है। ये 4 नाम हैं जो कल हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जो एक्सटेंशन होना है 12:30 बजे, उसमें ये शपथ लेंगे। कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिला है, पिछली सरकार में भी 4 मंत्री पद थे। यानी कि अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कांग्रेस कोटे के ये 4 विधायक जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। इरफान अंसारी फिर से रिपीट हो रहे हैं, दीपिका पांडे सिंह फिर से रिपीट हो रही हैं, शिल्पी नेहा तिर्की को मौका मिल रहा है, रामेश्वर उरांव का रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है शिल्पा नेहा तिर्की को ढूंढा गया है और राधा कृष्ण किशोर को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। दलित समाज से आते हैं, एससी कैटेगरी के जो सीट है छतरपुर, वहाँ से ये चुनाव जीत करके आए। चुनाव से पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और ये 4 नामों की जो सहमति है वो कांग्रेस में बन गई है और इसकी जानकारी सीएम हाउस को दे दिया गया है। पांडे जी हैं हमारे साथ। पांडे जी, राजद के बाद कांग्रेस का भी नाम स्पष्ट हो गया। राजद से संजय प्रसाद यादव कल गोड्डा वाले शपथ ले रहे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की शपथ ले रही हैं, राधा कृष्ण किशोर शपथ लेंगे और उनके अलावे जो 2 पुराने मंत्री जो पिछली सरकार में रहे, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी। जेएमएम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जेएमएम अब बैठ के अपना लिस्ट बना ली होगी, क्योंकि हर प्रमंडल से जो बात है, जैसे शिल्पी अब यहाँ से आ रही है तो सामान्य तौर पे आप समझ लीजिए कि अब इधर का कोई इशू बनता नहीं है उनके यहाँ से जी। तो अब या तो वो दीपक बिरवा उनका फाइनल है, हफीजुल जी फाइनल है, 2 आदमी फाइनल हैं। तीसरा अब एक मथुरा महतो फाइनल हो जाएंगे 3, और चौथा जो होगा वो लुइस मरांडी। और लेकिन अब तक फोन कॉल वगैरह इन लोगों के पास नहीं गया है। उन लोगों के पास भी चला गया होगा, धीरे धीरे करके जा रहा है। फोन कॉल तो सामान्य तौर पे जो आता है वो राजभवन से आता है। नहीं, राजभवन में तो अभी सूची नहीं भेजी गई है, लेकिन कांग्रेस ने अपने होने वाले मंत्रियों को जो है सूचना दे दिया है। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, राजभवन से कल सुबह सबको फोन चला जाएगा और तो लगभग जो तय है नाम, उसमें से एक दीपक बिरवा हो गए। अब ये है कि मथुरा प्रसाद महतो या सुदीप सोनू, एक किसी का किस्मत खुलेगा। तो मथुरा चूंकि अगर रामदास सोरेन हटे और यहाँ से सबिता महतो आई तो सुदीप सोनू का भाग्य खुल सकता है, वो उनको मंत्री बनाया। लेकिन एक चीज चर्चा यह है कि 5 ही मंत्री कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के शपथ लेंगे, मतलब 12वां पद जो है वो खाली रहेगा अभी। मतलब जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हैं, जब तक कि आखिरी नहीं हो जाए राजनीति में कुछ भी ठोस नहीं है। थोड़ी देर पहले हम लोग लाइव कर रहे थे तो स्पष्टता नहीं थी, अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं तो कम से कम आरजेडी के बाद कांग्रेस कोटे के कौन 4 मंत्री होंगे ये फॉलो अप आपको भले ही 15 घंटे पहले, लेकिन हम लोग बता पा रहे हैं आपको। हाँ, तो अगर देर रात जेएमएम की भी जिनका भी नाम अगर आ जाता है तो फिर देर रात फिर से लाइव हम लोग आएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि जेएमएम बहुत इस इच्छा में या पचड़े में पड़ेगा कि कोई महिला को जगह दे, लेकिन मुझे लगता है एक को मिलेगा, वो है लुइस मरांडी, दीपक बिरवा 2, तीसरा हफीजुल और चौथा मथुरा महतो और 5वां एक मंत्री जो उनके हिसाब से बचेगा। तो 5वां में या तो वो जाएंगे राधा कृष्ण छोटे राजा के साथ या फिर अनंत प्रताप देव का नाम जो है वो यह माना जा रहा है, क्योंकि पलामू प्रमंडल में मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाए जाने का फायदा पूरे अलायंस को मिला है। आप देखिए कि वहाँ पे ये लोगों ने हुसैनाबाद भी जीता, बिशरामपुर भी जीता, आपका ये वाली जो सीट है छतरपुर जहाँ से मंत्री बन रहे हैं राधा कृष्ण किशोर, और भवनाथपुर भी 4 सीटें।
खास करके वो उन इलाकों में जो डाल्टनगंज और मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं, उनका व्यक्तित्व था। मिथिलेश ठाकुर ने वो बाकायदा उन सारे सीटों पे मेहनत किया था, उन पार्टी को खड़ा किया था। पहली बार पलामू प्रमंडल में आपको दिख रहा था जेएमएम का झंडा। तो व्यक्तित्व पे होता है, कई तो मंत्री भी हार जाते हैं। तो वो तो स्वयं मंत्री रहते नहीं, पर हारे हैं। उनको वो हारे, लेकिन उन्होंने ताकत लगाई थी। अब कई मंत्री क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र से और फिर रांची सिमट कर रह जाते हैं। पार्टी का विस्तार जो उनके पैशन में था कि हमको पार्टी का विस्तार करना है, पलामू प्रमंडल में जेएमएम को खड़ा करना है, वो पैशन अगर दूसरे में नहीं होगा तो उनको बना के भी बहुत लाभ नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि पलामू प्रमंडल को छोड़ा नहीं जाएगा, तो एक छोटे राजा हो सकते हैं वहां से। तो ये कांग्रेस के जो 4 नाम हैं वो स्पष्ट हैं, और इस लाइव में आने के पीछे का मकसद यही था कि संजय प्रसाद यादव राजद के बाद जो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम जो स्पष्ट हो गया है, जो कल शपथ लेने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा पे अभी हम लोग संभावना में ही जता रहे हैं। हफीजुल हसन और दीपक बिरुआ का नाम लगभग तय ही है, लगभग हटा दिया जाए ये तय ही नाम है। इनके अलावा बाकी के और नामों पे चर्चा है, कुछ बदलाव हो सकते हैं। रामदास सोरेन को लेकर के चर्चा है कि उनको मंत्री पद इस बार नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा अब तक जो है ठोस जानकारी नहीं है। इस लाइव में जो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम जो आया है सामने, उसको लेकर के हम लोग हाजिर हुए थे। देर रात अगर फिर से कुछ अगर कोई अपडेट आता है तो फिर से हम लोग आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपका शुक्रिया।